हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 28 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 28 अप्रैल के लिए काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। क्या है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो वर्कर प्लेस है यानी कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी कैसे की जाए, इसकी सेफ्टी यानी कि सेफ्टी कैसे की जाए, इसकी अवेयरनेस के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। और यह किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क इस बार इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दंतक परियोजना के 60 साल पूरे किए हैं? तो अभी हाल ही में जो दंतक परियोजना थी इसके 60 साल पूरे किए हैं भूटान ने। किसने? भूटान ने। ठीक है, अब भूटान ने किए हैं तो पहले भूटान को मैप में देख लेते हैं, उसके बाद इसकी परियोजना पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही भूटान है। ठीक है, जिसकी सीमाएं अपने देश भारत से और नेपाल से और चाइना से लगी हुई हैं। ठीक है, बात करते हैं भूटान की। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और करेंसी क्या है यहाँ की? भूटानी नेगुल ट्रम। क्या है? भूटानी नेगुल ट्रम यहाँ की करेंसी है। अब बात आती है दंतक परियोजना क्या थी? तो यह परियोजना वर्ष 1961 में शुरू की गई थी। कब? यानी कि 24 अप्रैल 1961 को शुरू की गई थी। ठीक है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भूटान के तीसरे राजा थे उनके बीच यह परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। इसमें क्या था? जितनी भी भूटान के अंदर सड़कें हैं, मोटर योग्य सड़कें हैं, यानी कि गाड़ी चलाने के लिए जो सड़कें हैं वह बनाई जाएंगी, यानी कि सड़कों का निर्माण किया जाएगा इस परियोजना के तहत। कहाँ पर? भूटान में। और यह इसके लिए समझौता किन किन के बीच हुआ था? भूटान के तीसरे राजा और जो वर्तमान यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पीटी नेहरू, उनके बीच यह समझौता हुआ था। और यही दंतक परियोजना थी। इसी के 60 साल पूरे किए हैं भूटान ने, और इसीलिए इसे डायमंड जुबली मनाई गई है, यानी कि 60 साल पूरे होने के लिए डायमंड जुबली मनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो कोलकाता हाईकोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए राजेश बिंदल। कौन? राजेश बिंदल। यह किसकी जगह पर लेंगे? तो यह जगह लेंगे थोंता थिल भास्करण नायर राधाकृष्णन की जगह लेंगे। और यह क्योंकि यह सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो इनकी जगह यह राजेश बिंदल लेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यह जो कार्यभार संभालेंगे, यह 29 अप्रैल 2021 को अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन? राजेश बिंदल। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही राजेश बिंदल है, यानी कि जस्टिस राजेश बिंदल है। ठीक है, बात यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे पुरानी हाईकोर्ट कौन सी है? तो वह कौन सी है? कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड लॉन्च किए हैं, यानी वितरित किए हैं? तो अभी हाल ही में जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि स्वामित्व योजना क्या है? तो आप लोगों ने देखा है गाँव में सभी लोगों की खेती बाड़ी होती है तो खेतों की मैपिंग नहीं हो पाती है, यानी कि
मैपिंग ना होने के कारण गांव में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है कि मेरी खेत की मैपिंग नहीं हुई है, इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने इसने स्वामित्व योजना तय यानी कि जारी की थी, लागू की थी, इसके तहत क्या होगा, गांव में जितनी भी जिसकी भी संपत्ति है उसकी मैपिंग की जाएगी, जिससे गांव में लड़ाई ना हो। और यह योजना कब शुरू की गई थी, तो 24 अप्रैल 2020 को, कब, 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो स्वामित्व योजना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। क्या है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। इसी के तहत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ई संपत्ति कार्ड विकसित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार है इसने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आप लोगों को पता है कोरोना की जो अभी कोरोना महामारी चल रही है भारत में, वह बहुत ही हाईएस्ट पीक पर है, बहुत ही ज़्यादा केस मिल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो हरियाणा सरकार है इसने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हरियाणा की ने की है, तो हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। बात करते हैं हरियाणा की, यहाँ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी क्रिसल रिसर्च के अनुसार भारत का 4G यूजर बेस वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर कितने मिलियन हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जो एक क्रिसल रिसर्च है इसने रिपोर्ट जारी की है, इसने कहा है भारत का जो 4G यूजर बेस है यह वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 820 मिलियन हो जाएगा। कितना, 820 मिलियन। दरअसल इन्होंने रिपोर्ट जारी की, उसमें इन्होंने कहा जो वित्त वर्ष 2022 तक आएगा उसके तहत उन्होंने कहा है कि लगभग 250 से कितने सॉरी 300 मिलियन जो 3G यूजर्स हैं वो 4G में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने कहा है, 250 से लगभग 300 मिलियन यूजर्स हैं जो वो 3G यूजर्स हैं जो वो 4G में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, यह 2022 तक हो जाएंगे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मोटर कंपनी के पूर्व प्रबंधक निदेशक जगदीश खट्टर का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में जो मारुति मोटर कार कंपनी है यानी कि मोटर कंपनी है उसके पूर्व प्रबंधक और निदेशक थे जिनका नाम था जगदीश खट्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह वर्ष 1993 से वर्ष 2007 तक यह मारुति के प्रबंधक एवं निदेशक रहे थे। कब से, 1993 से वर्ष 2007 तक यह मारुति के प्रबंधक निदेशक रहे थे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जगदीश खट्टर थे। कौन थे, जगदीश खट्टर। और यह एक IAS अधिकारी थे। कौन थे, IAS अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 वितरित किए गए। हाल ही में ईरान के बाद किस देश ने भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो अभी हाल ही में जो इटली है, कौन है, इटली, इसने जो क्या कहते हैं ईरान, पहले आप लोगों को पता है भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए कई देशों ने भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, बट सबसे पहले ईरान ने प्रतिबंध लगाया था भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर। अब ईरान के बाद जो इटली है इसने भी भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इटली ने लगाया है, तो इटली को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही इटली है। ठीक है, और यह एक छोटा सा इसका आइलैंड है। ठीक है, बात करते हैं इटली की। इसकी राजधानी क्या है, रोम। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, मारियो ड्रागी। कौन है, मारियो ड्रागी यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है। तो अभी हाल ही में मैं आप लोगों को बता दूं ऑस्कर अवार्ड बांटे गए हैं, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड, वह जीता है एंथोनी हॉपकिंस ने। किसने, एंथोनी हॉपकिंस ने है
पुरस्कार जीता है। इन्होंने इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द फादर। क्या नाम था? द फादर इनकी एक फिल्म आई थी, उसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने और भी अवार्ड जीते, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर कौन सी बनी थी ऑस्कर अवार्ड में, यानी सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीता है, वह किसने जीता है? नोमैडलैंड ने। किसने? जो नोमैडलैंड है, इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीता है। कौन सा? नोमैडलैंड ने। ठीक है, यहीं पर एक और नाम दिया है जिनका नाम है क्लोज हाउ। कौन है? क्लोज हाउ। यह एशिया की पहली महिला बन गई है निर्देशन के रूप में, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड जीता है किसने? क्लोज हाउ ने। और यह एशिया की पहली महिला बन गई है और यह दुनिया की दूसरी महिला बनी है जिसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, यानी ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने। किसने? फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। और इन्होंने किस मूवी के लिए जीता है? तो इन्होंने नोमैडलैंड के लिए ही जीता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं वो यही एंथोनी हॉपकिंस हैं। कौन है? एंथोनी हॉपकिंस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। दरअसल आप लोगों को पता है जो वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है वह अमेरिका से आता था, तो उस पर प्रतिबंध लगा था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि उस जो कच्चा माल आता था उसका निर्यात नहीं करेगा अमेरिका, तो इसके लिए उसने प्रतिबंध लगा दिया था। बट कई सारे देशों के दबाव बनाने के कारण और भारत के बहुत ही, अभी आप लोगों को पता है भारत में कोरोना का जो हाई पीक है वह चल रहा है, तो इसी को देखते हुए कच्चे माल की आवश्यकता बहुत है, ज़रूरत भारत के लिए। तो भारत ने भी यानी कि सहायता मांगी थी अमेरिका से कि वह कच्चे माल है कच्चा माल जो है वो हमें प्रदान कर दे, बट अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया था। बट अब उसने किया है, उसके जो कच्चे माल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया और भारत को देने की घोषणा कर दी है, यानी कि अब वह भारत को कच्चा माल दे सकेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा एक बार फिर से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या होगा आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आप लोग बीच में ना छोड़ा करें उसे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।